सो है गाइस, दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। तो इसमें हम बात करेंगे कि हम कैसे विदाउट मूड के पढ़ सके। क्या है, हमें इंटरेस्ट नहीं है बट हमें पढ़ना है, ज़रूरी है, तो वो कैसे पढ़ सके। ठीक है, इसमें हम एक टेक्निक की बात करेंगे। जनरली तुमने देखा होगा कि यार फ़ोन जो होता है ना, उसे जब भी हम चला रहे होते हैं ना, तो उसमें ना हमारा माइंड हमारे साथ होता है कि यार वो कुछ नहीं बोलता। मतलब तुम अपने काम की चीज़ कर रहे हो, वो कुछ नहीं बोलेगा, बस तुम चले जाओ। बट जब भी कुछ पढ़ने का होता है ना, तो वो मतलब मियरली उसे बैठा भी नहीं जाता। तुमसे कितने थॉट देता है, वो कितने थॉट देते कि यार मत करो, कितना सारा है, इतना सारा तो तुमने इकट्ठा कर लिया, पढ़ते भी नहीं हो। ठीक है, तो तुम्हें एक्सक्यूज़ देता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्या हमको यार एनर्जी सिर्फ पढ़ने के वक्त ही लगानी पड़ती है? फ़ोन में देखो तुम्हारी कोई एनर्जी नहीं जाती, सब कुछ एकदम फ्लो में चल रहा होता है, सब कुछ एकदम मस्त चल रहा होता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। पर एनर्जी पढ़ने के वक्त ही क्यों लगानी पड़ती है? अगर तुम्हारे मन में ये सवाल है ना, तो ये जो है ये क्लियर हो जाएगा। कैसे? ऑब्वियसली मेरी जो सेकंड वीडियो आने वाली है वो इसी पे होगी। ठीक है, उसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, फिर सेकंड ही है तो आसानी से मिल ही जाएगी। ठीक है, तो हम टेक्निक की बात करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले हमारे पास में ये आ जाता है कि यार आपको टेक्निक से पहले ना रूल्स पता होने चाहिए। इसको अप्लाई करने के रूल्स क्या हैं कि आपको ये तो जो है दिमाग में रखना ही है कि अगर आप कमरे में घुस चुके हैं तो आपको बैठे ही रहना है, बैठे ही रहना है। आपका टेबल चेयर है, दैट इज़ दी बेस्ट, उस पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेड पे पढ़ के तो आपकी पढ़ाई होने वाली नहीं है। या फिर बेड टेबल आती है वो ले लो, पर बेड पे तो पढ़ाई नहीं होने वाली है। ठीक है, मोस्ट केस तो आपका जो है चेयर पे बैठे ही रहना है। ठीक है, कुछ भी हो बैठे ही रहना है। जो सब कुछ आपके एक्सक्यूजेज है ना, खाना खाना है, ये करना है, वो करना है, वो सब कुछ पहले से ही हटा के आ जाओ, बैठे रहना है। ये सबसे उसका रूल है। ठीक है, तुमको रूल्स मानने हैं। ठीक है, रूल के बिना ना लाइफ कुछ भी नहीं होती है, रूल्स मानने हैं। तो सबसे पहला रूल है कि तुमको बैठे रहना है। ये दूसरा रूल क्या है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को हटा ही देना है। बहुत सारे होते हैं ना कि यार हमको फ़ोन पे ये देखना है, यार ये वाला सवाल जो है ये थोड़ा देखना है ना, ये चीज़, ये कंसेप्ट देखना है, तो तुम उसके लिए पर्टिकुलर टाइम सिलेक्ट कर लो। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पे उसको देखो। बीच बीच में ना कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि यार डिस्ट्रैक्शंस हैं और तुम उसके साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन में भी तुम पढ़ सकते हो। देखो, ये सब बहुत कम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर तुम वैसे नहीं कर पा रहे हो ना, तो डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना इज़ दी बेस्ट। ठीक है, उसे जितना दूर रखोगे वही बेस्ट है। डिस्ट्रैक्शन में तुम पढ़ नहीं सकते हो। डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ने वाले लोग कुछ मतलब एक्सेप्शनल ही होते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड रूल है जो तुमको मानना है। पहला रूल कहता है कि तुमको बैठे ही रहना है। दूसरा रूल क्या है कि तुमको डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देना है। और तीसरा रूल जो होता है वो तुम्हारे एनर्जी लगाना। ठीक है, तुम ये सोचोगे कि यार कोई शॉर्टकट रास्ता हो, कि हमें कोई ऐसी चीज़ हो, कि कोई ऐसी रेसिपी हो जिससे कि हमें इंटरेस्ट आ जाए पढ़ाई में, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा मिरेकल हो जाए, चमत्कार हो जाए, हमें इंटरेस्ट आ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ेगी ही। ठीक है, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये दिमाग में रखो कि यार मतलब खुद से कुछ पुश करना पड़ेगा। तो ये 3 रूल्स हैं जो कि तुमको रूल होते हैं फॉलो करने के लिए, तुमको फॉलो करना ही है इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगर इसको बेस्ट अप्लाई करना है तो यार खुद को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, और वो खुद ही को ही लाना पड़ता है। तो ये टेक्निक के 3 रूल्स हो गए, ये तुमको अप्लाई करने हैं। अब आ जाते हैं हम टेक्निक पे। टेक्निक पे आने के लिए तुमको इसको जानना पड़ेगा कि यार ये प्रिंसिपल पे, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये टेक्निक जो है ये हमारे बेस्ड है स्टार्टिंग करने के प्रिंसिपल पे, कि यार तुमको स्टार्ट करना सीखना आना चाहिए। क्योंकि जनरली तुम नहीं पढ़ पाते हो क्योंकि तुम स्टार्ट ही नहीं करते हो, तुम उसे टच ही नहीं करते हो, तुम उसे खोलते ही नहीं हो। उसी के पहले तुम्हारा माइंड, जो तुम्हारा जो दुश्मन है, वैसे तो दोस्त भी हो सकता है बट मोस्ट केसेस में दुश्मन ही होता है। ठीक है, तो जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हें थॉट्स ऐसे दे देगा कि तुम उसे टच करने से पहले ही छोड़ दोगे, स्टार्ट ही नहीं करोगे। ठीक है, तो ये बात तुमको ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग करने के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो आप ना क्या करते हो कि चेयर पे बैठ गए, सॉरी टेबल पे चेयर पे बैठ गए। ठीक है, अब ना बैठे हैं तो यार सोचेंगे कि यार इतना सारा हो गया, इतना सारा बैकलॉग हो गया, यार इसको कैसे पढ़ पाएंगे। एक तो इतना सारा इकट्ठा कर लिया, अब मैं चालू कहाँ से करूँ, शुरू कहाँ से करूँ।
अजीब बात है यार। इतना सब पढ़ने के लिए ना ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो यार एक मोटिवेशन वीडियो देख के आते हैं, 5 मिनट ही तो लगते हैं, वो देख के आते हैं और फिर इसके बाद पता है तुमको क्या होता है। तो ये जो होता है ये तुम्हारा माइंड का ट्रिक होता है, जो कि वो तुम्हारे साथ खेल रहा होता है, क्योंकि उसे जो पसंद है वो करना चाहता है, ठीक है। तो वही चीज़ होती है, पर तुम्हें इस ट्रिक को समझ लेना है, ठीक है। वो कैसे, वो तुम्हें थॉट्स को काउंटरैक्ट करने के बाद ही आएगा। आपका माइंड अब से ये नहीं बोलेगा कि यार नहीं करते हैं, वो बोलेगा कि यार अभी नहीं करते हैं, अभी कुछ और कर लेते हैं, बाद में कर लेना, तो बाद में कर लेना, अभी नहीं करते। वो आपसे मना नहीं करेगा कि ये काम नहीं करना है, वो पोस्टपोन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, ठीक है। आपके माइंड्स में जो केमिकल है ना, आपको उन्हें कंट्रोल करना आना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। आप उसे कंट्रोल करके उससे कुछ भी करवा सकते हैं, बट ऐसा अभी इस केस में नहीं हो रहा है। वो आपसे उसे जो चाहिए वो करवा रहा है। इन द केस आपको पता होगा ड्रग्स के केस में ऐसा होता है ना कि यार उस व्यक्ति को जो है वो जो ड्रग्स ले रहा होता है, तो उसका माइंड उसे पुश करता है, क्योंकि अब उसे उसके माइंड को वो चीज़ पसंद आ गई है। तो जब भी वो उसको छोड़ने की कोशिश करता है ना, माइंड ही कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप करते हैं कि वो व्यक्ति खुद चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाता है, ठीक है। तो माइंड इतना पावरफुल होता है, समझ रहे हो, वो कुछ भी कर सकता है, तो तुम्हें उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। चलो यहाँ पे माइंड की बात तो नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है। तो तुम्हें ना यहाँ पे थॉट्स को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो यही हमारा जो रूल था ना, तुमने देखा स्टार्ट करने के लिए क्या करना है कि तुमको या तो लैपटॉप है, लैपटॉप बेस्ट होता है देखो, बट कोई बात नहीं, लैपटॉप नहीं है, फ़ोन में भी जिसको तुम डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए एयरप्लेन मोड लगा के टाइमर लगा सकते हो। 5 मिनट का लगाना है, जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट का आपको टाइमर लगाना है। ये टाइमर ना आसानी से लगा सकते, और इस टाइमर में तुमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। 5 मिनट तो पढ़ सकते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास में स्टार्टिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, कोई सा भी अलार्म लगा सकते हो। पहले 5 मिनट हो गया ना, तो मतलब तुम्हारी स्टार्टिंग तो हो गई। अब जो पढ़ना चाहते हैं ना, तो उनके माइंड में यार आएगा, एक बार तो आएगा कि यार अब चलो स्टार्ट कर ही दिया है, थोड़ा सा पढ़ ही लिया है, तो फिर पढ़ ही लेते हैं, ये आएगा, ठीक है। जिसको पढ़ना रहता है उसके दिमाग में आएगा ही आएगा। जो वैसे ही सीरियस नहीं है उसको तो फिर क्या ही, कौन ही कुछ कर सकता है उसका, ठीक है। तो आएगा ही आएगा एक बार दिमाग में कि तुम यार चलो स्टार्ट कर ही लिया है, तो फिर पढ़ ही लेते। तो ये जो चीज़ है, ये तुम्हारा माइंड जो है ट्रिक लग चुकी है तुम्हारे माइंड पे। अब तुम जो है 1 घंटे का अलार्म टाइमर लगा लो, 1 घंटे का टाइमर लगा लो। अब उसमें पढ़ो। एक टाइमर लगा के पढ़ने से भी बहुत फ़ायदा होता है। 1 घंटा ही तो है, पढ़ लो, स्टार्टिंग कर ही तो लिए, पढ़ ही लेते हैं ना। अब ऐसे ही तुम स्टार्टिंग कर करके पढ़ोगे, ठीक है। अब 1 घंटे के बाद हो गया, फिर तुम 1 घंटे का और अलार्म लगा लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा रूल्स तो तुम फॉलो कर ही रहे हो कि बैठे ही रहना है। रूल्स तो फॉलो कर रहे हो, टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ना मतलब हो जाएगा का, बस ट्राई करके देखो, ओके। सो ये हो गया है, ये